हेलो नमस्कार साथियों, आप सब इस वक्त कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब से मैं बात करने के लिए आ चुका हूँ। वक्त रात के 8 बजने ही वाले हैं, 2 मिनट शेष हैं और हम बात आज काफ़ी कुछ करेंगे, आपके साथ में बातें करेंगे। वो बातें जो राजस्थान में किस प्रकार से जो कानून व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से जो सरकार के जो कार्य हैं और कहीं ना कहीं देश में भी जो किसान आंदोलन है उसको लेकर भी बात करेंगे। यानी कि हर बात जो हम सबसे जुड़ी है उन बातों को लेकर हम बात करेंगे। तो आप जल्दी से जुड़िए और बातें करते हैं आपके साथ में। इस वक्त मेरे साथ में जो भी बंदा जुड़ेगा उसका सबसे पहले नाम जो है वो जल्द ही मैं लूँगा। और कहते हैं यदि आपकी नीयत सही है तो आप सब कुछ आपके मुताबिक ही होगा। कहते भी हैं कि नीयत आपकी अच्छी है तो कभी भी आपका बुरा नहीं होगा। ये एक मोटिवेशनल कोट से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। और साथियों, जैसे बताएं कि एक दुखद घटना ये है कि राजस्थान से कि हमारे पत्रकार साथी अभिषेक सोनी के साथ में 10 दिन पहले बहुत जो बुरी घटना घटित हुई, उनके साथ में मारपीट की गई और उसके बाद में कल उनका जो है निधन हो गया। और उसके बाद में सवाल ये खड़ा होता है कि राजस्थान में जो कानून व्यवस्था है वो वाकई में चरमरा गई है। कानून का जो दायरा है वो अब सिमट रहा है, लोगों को जो है भय नहीं है कानून का। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है अभिषेक को पीटा जाता है और उसकी जो गंभीर चोटें आती है, उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है। यानी उसने अपनी महिला पत्रकार साथी के साथ जब छेड़खानी कर रहे कुछ लोग तो उन्होंने रोका और रोकने का ये नतीजा निकला कि आखिर उनको अपनी जान की जो है कीमत चुकानी पड़ी। तो ये एक बड़ा सवाल है हमारे जो राजस्थान में किस प्रकार से जिस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, आए दिन घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही है। राजस्थान में जो क्राइम ग्राफ है दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है। और हमारे साथ में जो गौतम जी ने लिखा है कि जैसी नीयत वैसी बरकत, बिल्कुल बहुत अच्छी मोटिवेशनल कोट्स आपने डाली। और जो भी साथी जहाँ से भी जुड़ रहे हो अपने विचार साझा कीजिए हमारे साथ में। और आज की बात करें तो आज जो सड़क परिवहन मंत्री केंद्र सरकार में जो नितिन गडकरी, उन्होंने राजस्थान में कई जो है सड़कों का शिलान्यास किया, लोकार्पण जो उन्होंने शिलान्यास किया। और ये हमारे जो यातायात को और भी जो है सुदृढ़ करेगा। ये भी एक अच्छी पहल रही है। और हमारे साथ में कमल किशोर है, दिलीप जहांगीर है, सबका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है सब साथियों का। आप सब कैसे हो? और एक बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कानून व्यवस्था, थानों की बात करें तो पुलिस थानों के अंदर फरियादी यदि फरियाद लेकर जाते हैं, तो राजस्थान की बात करें तो ये एक बड़ा दुख का विषय भी है। हमारे जो पुलिस थानों में यदि कोई फरियादी जाता है और उसके साथ में पुलिस का बर्ताव है जो बिल्कुल रवैया सही नहीं रहता है। और इसको लेकर जल्द ही हम सरकार से मांग करेंगे कि आप थानों के अंदर ऐसे स्टिंग ऑपरेशन कराए जाए जिस वजह से जो भी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, कहीं ना कहीं वो लोग जो है लोगों के साथ में अपना व्यवहार है किस प्रकार से रखें। जोधपुर की बात करें, जोधपुर में भी ये विराट तो कहीं ना कहीं ऐसे। और जो भी साथी जुड़ रहे हैं आप भी बताइए अपने कमेंट्स बॉक्स में, क्या राजस्थान के जो पुलिस थानों के अंदर क्या वाकई में जो कर्मचारी हैं वो फरियादियों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं। और मैंने खुद ने इस चीज़ को अनुभव भी किया है, जाके थानों के अंदर देखा भी है। कहीं ना कहीं जो है आम नागरिक के साथ जिस प्रकार से कर्मचारियों का रवैया रहता है ये वाकई हैरान कर देने वाला है। आखिरकार आपका निजी थाना नहीं है, पर्सनल आप काम जनता के लिए कर रहे हो और जनता के साथ जो व्यवहार है वो करना चाहिए। अच्छी बात ये है और होना भी ये चाहिए।
और कानून व्यवस्था की बात करें कि राजस्थान की तो कानून व्यवस्था धीरे धीरे चरमरा रही है। उसमें जो हमारे डीआईजी हैं उनको भी एक्शन लेना चाहिए और सीएम अशोक गहलोत को भी जो है एक्शन लेना चाहिए कि आखिरकार राजस्थान में क्राइम ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, क्यों आखिर ये हमले होते हैं, क्यों आखिर लोगों की जो है जान चली जाती है ऐसे जो हमले करते हैं। तो साथियों, आप भी अपने विचार हमारे बीच में रखिए, हम आपके विचारों को जो है देखते हैं कि कौन कौन मेरे साथी हैं जो बहुत अच्छा विचार रखते हैं। और बिज्जू बावरी हमारे साथ में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजस्थान भर में भी जो है कहीं ना कहीं 26 दिसंबर को जो किसानों का जो आंदोलन को लेकर भी कई जगह आज लोगों ने जो है सभाएं की और राजस्थान से भी जो लोग हैं किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं सक्रिय हो रहे हैं। तो हर राज्य से किसानों का जो आंदोलन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और सरकार भी जो है अपने प्रयास करने का कोशिश करें कि किसानों के साथ जल्द से जल्द जो है बात करके और किसानों की जो इस कड़कड़ाती ठंड में जैसे किसान कितना कुछ परेशानी में, ये सरकार को भी सोचना चाहिए। हमारे साथ में हाडा साहब जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाडा साहब कैसे हो? और आप भी विचार रखिए। हाडा साहब आप भी अच्छे वक्ता हो और बहुत सोच समझ कर हमेशा आप कमेंट्स करते हो और अच्छी बात है कि होना भी चाहिए। जो आपका टैलेंट है उस टैलेंट को आप दिखाते भी हो। और किसानों की बात करें तो ये किसान इस कड़कड़ाती ठंड में किस प्रकार से जो आंदोलन के अंदर, आज रात को हम अपने घर के अंदर सो रहे हैं लेकिन अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं और सरकार को सोचना चाहिए कि आखिरकार क्यों अन्नदाता सड़क पर है। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इसीलिए जो किसान है वो आंदोलन कर रहा है और इसको लेकर सोचना चाहिए। हमारे साथ में त्रिवेणी राजपूत जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ में श्रीमान अध्यापक साहब सुखराम जी हाडा साहब भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हाडा साहब। और बात कहीं ना कहीं जो चल रही थी अपने राजस्थान की क्राइम को लेकर, क्राइम ये था कि जो अभिषेक सोनी वीडियो जर्नलिस्ट थे, जयपुर के अंदर एक चैनल में काम कर रहे थे और उन्होंने अपने महिला मित्र पत्रकार थी उनको, उनके साथ जब छेड़खानी लोग कर रहे थे तो उन्होंने उसका सामना किया। उन्होंने उनको रोका तो उनके साथ जब मारपीट की जाती है और उनके बाद 10 दिन वो अस्पताल में एडमिट रहते हैं, उनकी जो है मौत हो जाती है। अभी तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और 2 आरोपी अभी भी पुलिस के जो हाथ नहीं लगे। कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है राजस्थान के अंदर वो चरमरा रही है और पुलिस का जो कार्य है उस पर भी जो है लोगों का जो सवाल है वो भी दिन ब दिन उठते भी जा रहे हैं। आप खनन को लेकर देख लीजिए, खनन के भी मामलों में जो है पुलिस की जो से लिप्तता थी उसको भी लेकर कई जगहों पर जो है स्टिंग ऑपरेशन किए सरकार ने करवाए और ऐसे कर्मचारियों को भी जो है बर्खास्त किया गया जो भू माफियाओं को या खनन माफियाओं को ऐसे जो है कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये जो कानून का जो डंडा है वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। उसको तो अब उस डंडे को जो है उस ताकत से वापस खड़ा करना पड़ेगा और इसके लिए सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। ये एक अहम सवाल है। आप भी मेरे जितने फ्रेंड्स हो अपने कमेंट्स में डालिए, हम भी आपके कमेंट्स लेते हैं और देखते हैं। और मेरे साथ में कई दोस्त हैं जो कमेंट्स लिख रहे हैं कि बहुत अच्छी बातें लिखी है कि हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है, हिम्मत को आपको दिखाना पड़ेगा। और वही बात है कि सरकार को कुछ दिखाना पड़ेगा, हिम्मत वो अंदरूनी कागजी कार्रवाई ही नहीं करके एक एक्शन प्लान अच्छा बना के, और ये करना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बातें। बहुत सारे दोस्त लिखते हैं। रामनिवास जो रीनवा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपकी क्या राय है राजस्थान के जो सरकार का 2 साल का कार्यकाल भी रहा है, उसमें आपको क्या क्या जो
नज़र आया कि सरकार जो है अपना कार्य किस प्रकार से कर रही है। राजस्थान के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर क्या आपकी राय है, वो राय हमें बताने का जो है कष्ट कीजिए अपने जितने भी सारे साथी जुड़े हैं। और उस राय को हम देखते हैं कि क्या हमारे कितने लोग हैं जो इस सोशल मीडिया मंच के माध्यम से जागरूक हैं। आखिरकार ये मंच जो है एक ऐसा मंच भी है, इसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी जो बात है वो रख सकते हैं और लोगों के जो विचार है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिरकार लोगों के क्या विचार हैं, उनकी राय क्या होती है और उनका क्या नज़रिया है, वो इस मंच के माध्यम से हमें ज़रूर देखने को मिलता है। और कहते भी हैं कि गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं, यानी जब गलती होती है ना कहीं तो वो आपको आगे बढ़ने का ज़रूर मौका देती है और गलतियों से ही इंसान सीखता है। ये अच्छी बात है। और हम जीवन के अंदर बहुत सारी गलतियां करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जब तक अपना लास्ट जीवन का जो पड़ाव होता है, आखिर जब तक सांसें रहती है तब तक हम गलतियां रोज़ हर दिन कहीं ना कहीं गलतियों से सीखते भी हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे बीच में भाई जीतू राजपूत MJ, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? और इस वक्त बहादुर पवार